सेबी के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में। सेबी जो हमारी मार्केट को रेगुलेट करती है, उन्हीं के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ ये सब कुछ हुआ है। और सिर्फ सेबी ही नहीं, बीएसई के चेयरमैन और सीईओ ये भी इस केस में फंस गए हैं। क्या सच में कोई बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ है क्या? क्या मार्केट मैनिपुलेशन का ये एक और केस है? चलिए पूरा समझते हैं। तो दोस्तों, ये केस शुरू होता है एक जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की कंप्लेंट से, जिसमें उन्होंने काफ़ी बड़े एलिगेशंस लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि सेबी के ऑफिशियल्स ने एक ऐसी कंपनी को लिस्ट होने दिया जो रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं करती है। मतलब सोचिए, आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, और अगर मार्केट मैनिपुलेट किया जाए तो नुकसान किसका होता है? हमारे जैसे आम इन्वेस्टर्स का ही ना। अब इस केस में सेबी की फॉर्मर चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच, होल टाइम मेंबर्स अश्विन भाटिया, आनंद नारायण और कमलेश चंद्र वैष्णव भी इंक्लूड है। सिर्फ सेबी ही नहीं, बीएसई के चेयरमैन और सीईओ भी इस केस में नेम्ड है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सेबी और बीएसई मिलकर इनसाइडर ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड को कवर अप कर रहे थे? क्योंकि जर्नलिस्ट का ये कहना है कि मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग और पब्लिक फंड्स को शाइफनिंग भी किया गया है। और सबसे बड़ा शॉकर तो ये है कि जब कोर्ट में केस सुना गया तो सेबी और बीएसई का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है बॉस। जज एससी बांगर ने प्राइम फेसिया एविडेंस देखने के बाद में ये कहा, यह एक बहुत बड़ा करप्शन का केस लग रहा है, जिसमें इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और फिर क्या, मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दे दिया गया। आईपीसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेबी एक्ट के अंडर अब इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, और एसीबी को 30 दिन में स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। मतलब अब आने वाले दिनों में सेबी और बीएसई के टॉप ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। तो दोस्तों, ये सच में बहुत बड़ा धमाका है। अब सवाल ये है, अगर सेबी और बीएसई के ही ऑफिशियल्स ही ऐसे स्कैम में शामिल हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है सेबी सच में करप्ट हो सकती है, या एक पॉलिटिकल गेम हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ विजय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।